आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में नया सत्र प्रारंभ होने वाला है और ऐसे में बच्चों को डीबीटी का लाभ देने के लिए महानिदेशक महोदय ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण जी का आदेश है, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश की डेट की बात करते हैं तो 21/3/2023 यानी आज की डेट में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु डीबीटी की तैयारियों के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो डीबीटी का लाभ दिया जाता है यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए, तो उसी के संदर्भ में यहाँ ये बातें लिखी गई हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आप देख सकते हैं शिक्षा सत्र 2023-24 में प्रथम चरण की डीबीटी की प्रक्रिया को माह अप्रैल 2023 के तृतीय सप्ताह में संपन्न किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बताया जा रहा है कि इस चरण में उन समस्त विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है जिनके आधार सत्यापन आदि कार्य सत्र 2022-23 में पूर्ण हो गए हों और कक्षोन्नत के उपरांत शिक्षा सत्र 2023-24 में भी वे पूर्व के विद्यालय में ही अध्ययनरत हों, अर्थात वे पास आउट न हुए हों। क्लियर। उपयुक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नानुसार तैयारियां सुनिश्चित करें। तो इन तैयारियों के बारे में बताया जा रहा है। इसमें पहले बिंदु बताया गया है 31 मार्च 2023 को कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राएं एवं प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र छात्राएं पास आउट हो जाएंगे, तो ये तो सही है। दूसरे बिंदु बताया गया है शेष छात्र छात्राएं 1 अप्रैल 2023 को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। और तीसरे में बताया गया है प्रोन्नत छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके अभिभावकों का विवरण कक्षावार संबंधित अध्यापक के प्रेरणा पोर्टल के लॉगिंग पर एवं प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा। यानी कि जिन बच्चों को प्रोन्नत किया जाएगा तो वह प्रेरणा डीबीटी ऐप पर भी और यहाँ प्रेरणा पोर्टल के लॉगिंग पेज पे भी आपको इन बच्चों का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ दूसरे पेज पे बताया गया है कि अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा की अगली कक्षा में प्रोन्नत को सत्यापित करना होगा। यानी जितने भी बच्चे प्रोन्नत होंगे उन सभी को आपको सत्यापित करना होगा। नेक्स्ट बिंदु में बताया गया है प्रोन्नत को सत्यापित करते समय यदि किसी छात्र छात्रा के विवरण अथवा उसके अभिभावक के विवरण में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो अध्यापक द्वारा उसे संशोधित करते हुए सत्यापित करना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको संशोधन का मौका मिलेगा, चाहे छात्र की हो या फिर अभिभावक की हो, इसमें कोई त्रुटि है तो आप यहाँ संशोधित कर पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु में बताया गया है कि अभिभावक के रूप में माता पिता से भिन्न किसी रिश्तेदार का आधार तभी प्रमाणित किया जा सकेगा जब माता पिता में से कोई भी जीवित न हो, अर्थात बच्चे के माता पिता दोनों जीवित न हो तो ऐसी स्थिति में थर्ड पर्सन का आप आधार यूज कर सकते हैं, उसके रिश्तेदार का आधार यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आगे ये भी बताया गया है कि ग्राम प्रधान सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर अध्यापक द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसे पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है अध्यापकों द्वारा सत्यापित कर सुरक्षित किया गया छात्र छात्राओं का डेटा प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिंग पर प्रदर्शित होने लगेगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार डाटा का परीक्षण कर प्रमाणित करना होगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। त्रुटिपूर्ण विवरण पाए जाने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी छात्र छात्रा अथवा विद्यालय के डाटा को संबंधित अध्यापक के लॉगिंग पर रिवर्ट किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपने कोई विवरण भेज दिया है आगे और वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुँच गया है, वहाँ पे कोई खामी अगर पाई जाती है तो पुनः आपके लॉगिंग आईडी पर इसे वापस कर दिया जाएगा और वहाँ से आप संशोधित कर पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। बताया गया खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड कर सुरक्षित करने के उपरांत वह डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिंग पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक वार डाटा का परीक्षण कर प्रमाणित किया जाएगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अपलोड कर डाटा को बैच बनाने हेतु तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। यहाँ बताया गया बैच बनाने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल से बैचवार डाटा अपलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी के लॉगिंग से अपलोड कराया जाएगा। पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेशन के उपरांत जिन अभिभावकों के आधार से बैंक अकाउंट सीड पाया जाएगा उनके सापेक्ष धनराशि अंतरित की जाएगी। नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के विवरण को अध्यापक द्वारा पोर्टल पर ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और छात्र छात्रा तथा उनके अभिभावक दोनों का आधार प्रमाणित किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के पूर्व अध्यापक द्वारा अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। तो आप जानते हैं कि अभिभावक का जब आप आधार यूज करते हैं तो आपको वहां पे अभिभावक की सहमति भी लेनी होती है, तो सहमति पत्र हस्ताक्षर करा के अपने विद्यालय में सुरक्षित रख लें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीबीटी की कार्ययोजना किस तिथि में कौन सी कार्यवाही आपको करनी है वो सारी चीजें समय सारणी यहाँ पे जारी कर दी गई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उपरोक्तानुसार सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नांकित समय सारणी निर्धारित की जाती है। यहाँ पे कार्यवाही दी गई है और यहाँ पे समय सीमा दी गई है। तो किस समय सीमा तक आपको कौन सा कार्य करना है आइए देखते हैं। पहले बिंदु की बात करें तो अध्यापकों द्वारा कक्षोन्नत छात्रों के विवरण को सत्यापित करना, ये 7 अप्रैल 2023 तक कार्य करना है। यहाँ दूसरे बिंदु में बताया गया है कि अध्यापक द्वारा सत्यापित किए गए डाटा का खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए सत्यापित करना तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित डाटा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए बैच हेतु तैयार करना। इसके लिए 9 अप्रैल 2023 तक की समय सीमा दी गई है।
यहाँ चौथे बिंदु में बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक द्वारा प्रेरणा पोर्टल से डाटा अपलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करना, इसके लिए 11 अप्रैल 2023 का समय दिया गया है। और यहाँ इस समय सारणी के लास्ट बिंदु यानी पांचवें बिंदु की बात करें तो यहाँ स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त वैलिडेशन रिपोर्ट के आधार पर सीडेड अकाउंट वाले बेनिफिशरीज की पेमेंट फाइल को इनिशिएट करना, इसके लिए 14 अप्रैल 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इस समय सारणी की बात करें तो शिक्षकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 2023 तक जो कक्षोन्नत नए छात्र हैं, कक्षोन्नत होंगे, उनका जो सत्यापन का कार्य है वो शिक्षकों को 7 अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लेना है। तो इसमें दोस्तों पूरे प्रकरण को देखने के बाद पूरे आदेश में कहीं कोई खास नई चीज़ नहीं है। एक राहत वाली खबर ये है कि जो गलतियां आपने पूर्व में की हैं उसको एक बार संशोधन करने का मौका इसमें मिलेगा। जो त्रुटियां आपने पहले की हैं उसको यहाँ पे एक संशोधन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की सूचनाओं से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।